आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज एक मैंने देखा कि ट्रेंडिंग में एक वीडियो पड़ी हुई है कि उसमें लिखा हुआ है थंबनेल के ऊपर कि फारिग होने के बाद औरत की शर्मगाह में नफ्स के रखने का क्या फ़ायदा है। उस भाई ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी है, लेकिन उसके नीचे कमेंट्स में जब पढ़ा जाए तो काफ़ी सारे लोग जो है वो उसमें डिस्टर्ब पाए गए हैं और काफ़ी सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि उस चीज़ का फ़ायदा बेसिकली है क्या। आखिर में उस वीडियो में अगर आप पढ़ें तो आपको मिलेगा कि उसके फ़ायदा ये है कि अज़ू ख़ास में लंबाई होती है, मोटाई होती है। वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होना चाहिए, वीडियो बनाने का मकसद व्यूज़ हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि व्यूअर्स जो इतना टाइम आपको स्पेंड करता है तो उस पर आपको जो है वो आपको ट्रस्ट हो और वो आपकी कोई और भी वीडियो वॉच करे। अब उस भाई ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, लेकिन जो आखिर में आके बेसिकली वीडियो का थंबनेल की इन्फॉर्मेशन थी वो दी है उसके अंदर कि अज़ू ख़ास की लंबाई होती है। बेसिकली लंबाई नहीं होती मेरे भाई। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जो उस भाई ने वीडियो बनाई है उसको भी मैं बताना चाहता हूँ और मैं तमाम व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ कि उससे अज़ू ख़ास की लंबाई नहीं होती, बल्कि अज़ू ख़ास की लंबाई के अलावा उसमें एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा है उसके अंदर जो उस भाई ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फारिग होने के बाद अज़ू ख़ास की जो शर्मगाह के अंदर अज़ू ख़ास को रखने का फ़ायदा क्या है। मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं पिछले 2 साल के अंदर। मैं काफ़ी मुतालिया जो है वो मैंने किया है हिकमत का, तो मुझे ये निचोड़ मिला है कि अज़ू ख़ास को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नेट पर मौजूद है और बुक्स पर भी मौजूद है कि जब अगर आपका दिल हो औलाद पैदा करने का, अगर आपको औलाद पैदा करनी है तो उसमें आपने क्या करना है कि अज़ू ख़ास को जब आप औरत का दुखूल करते हैं, फिर औरत के साथ लुत्फ़अंदोज़ होते हैं उस खेल में, तो उसके बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आप फ़ौरन से अज़ू ख़ास को बाहर मत निकालें। बाहर आप निकालेंगे फ़ौरन से तो आपका जितना भी जो मादा मनवैया है वो सारा बाहर आ जाएगा शर्मगाह से। उसमें आपका बच्चा पैदा करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स या हुक्मा बड़े बड़े जो तजवीज़ देते हैं वो यही देते हैं कि आप अज़ू ख़ास के अंदर 10 से 15 मिनट जो अज़ू ख़ास को शर्मगाह के अंदर रखें, ताकि जो है वो जो अच्छे तरीके के साथ जो आपके जरासीम हैं वो औरत की बच्चादानी तक पहुंच सकें, उसके अंडों तक पहुंच सकें, ताकि आपका सेहतमंद बच्चा पैदा हो सके। तमाम के तमाम जरासीम जाकर उस बच्चादानी तक पहुंच सकें ताकि आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद पैदा हो सके। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है औरत की शर्मगाह के अंदर अज़ू ख़ास को रखने का फ़ायदा क्या है। उस भाई ने बताया कि अज़ू ख़ास को गरमाइश मिलेगी, अज़ू ख़ास लंबा होगा। तो ऐसे तरीक़ों से मेरे भाई अज़ू ख़ास लंबा नहीं होता। अज़ू ख़ास लंबा होता है तेल की मालिश से, ठीक है। अगर आप अज़ू ख़ास के ऊपर तेल की मालिश अच्छे तरीके के साथ करते हैं और जो तिलाजात देसी हेल्थ टिप्स चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो है वो अज़ू ख़ास की लंबाई मुमकिन है, अदरवाइज़ और किसी चीज़ से मुमकिन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग पंप भी इस्तेमाल करके वो मुझे कमेंट करते हैं कि पंप भी हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उससे वक्ती तौर पर तो लंबाई हो जाती है, लेकिन बाद में जो है वो अज़ू ख़ास में ढीलापन भी आ जाता है, अज़ू नीचे की तरफ झुक जाता है। तो ऐसा तरीक़ाकार बताएं कि जिससे कुदरती लंबाई और सख्ती हो और टाइटनेस हो नफ्स के अंदर, तो ये तिलाजात से ही होती है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको उसको इन्फॉर्मेशन जो वहाँ गलत दी हुई है उसको मैंने सही करना था, तो मैंने सोचा कि आप व्यूअर्स के लिए कन्फ्यूजन पैदा ना हो, तो आप व्यूअर्स का मैं इतना ख्याल रखता हूँ। मुझे पता है कि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की मैं खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरा ही ये काम है आप ये जितनी भी गलत इन्फॉर्मेशन है उसको दुरुस्त करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि दूसरे व्यूअर्स भी इसको देख सकें और शेयर भी कर दें। तो मैं मेरे हक में ज़रूर दुआ कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। तो मैं इसी तरह की वीडियो से मिलूँगा कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।